गद्य कहानी की शुरुआत करें तो मित्रों, जैसा कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पे एक शेठ है और एक पंडित है। इन दो पात्रों के उपयोग द्वारा प्रस्तुत कहानी जो सुदर्शन जी ने लिखी हुई है, जिसमें पंडित हैं उनका नाम है शादीराम और जो शेठ है उनका नाम है लाला सदानंद। अब देखते हैं कि इन दोनों के बीच में ऐसा क्या होता है, क्यों एल्बम की ज़रूरत पड़ती है और हमें क्या प्रेरणा मिलती है। शुरू करते हुए शुरुआत इस तरीके से होती है मित्रों कि जो पंडित शादीराम है वह ठंडी की आह भरे सोचने लगे कि क्या यह ऋण कभी सिर से न उतरेगा। तो मित्रों, यह लाइन पढ़कर हमें पता चलेगा कि यह पंडित शादीराम है, इन्होंने किसी से कर्ज लिया है, इसलिए वह बात कर रहे हैं ऋण उतारने की। आप ऋण हम कब किसी का उतारते हैं? जब हमने किसी के पास से कुछ उधार लिए हो, कुछ कर्ज लिए हो। तो ये लाइन पढ़ के हमें पता चल जाता है कि शादीराम जी ने किसी के पास से कर्ज लिया है और वह सोचते हैं कि क्या यह कर्ज यानी कि ऋण वह कभी चुका पाएंगे। और बात करें तो ये जो शादीराम है वो गरीब थे, इसलिए तो उन्होंने कर्ज लिया था। गरीब तो थे, लेकिन अगर इनके बारे में बात करें तो दिल के बुरे न थे। वे हमेशा चाहते थे कि किसी भी तरह अपना जो कर्ज है वो चुका सके। अब सीधी सी बात है कि यह कर्ज इन्होंने किससे लिया होगा? लाला सदानंद से। तो वो अपने यजमान, क्योंकि यह पंडित है ना, तो ये लाला जो है यानी कि शेठ तो है, लेकिन पंडित के क्या लगते हैं? यजमान लगते हैं। ठीक है, तो सोचते हैं कि इनके जो यजमान हैं लाला सदानंद, इनका रुपया वो अदा कर दें। इनके मन में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि वो उनका कर्जा ना उतारे। दिल से तो बहुत इच्छा रखते हैं कि वह उनके पैसे चुका दे और एक एक पैसा जोड़ते भी है। यहाँ पे जोड़ना मतलब कि जमा करना, पैसा रकम जमा भी करते हैं। लेकिन बात ये हो जाती है कि वो पैसा जमा करने के लिए अपना पेट काट काट कर, यानी कि बड़ी ही कंजूसाई से अपने जीवन को चलाकर उनको पैसे देने के लिए पैसे जमा तो करते हैं, लेकिन नसीब उनका साथ नहीं देता है। कोई ना कोई ऐसा काम निकल जाता है कि उन्हें वो जोड़े हुए पैसे खर्च कर देने पड़ते हैं, जिससे क्या होता है? रुपया उनके पास नहीं रहता है। यहाँ पे हमें कहा गया कि रुपया उड़ जाता यानी कि खर्च हो जाता था, एक मुहावरे के अर्थ में है। तो ऐसा मतलब नहीं है कि शादीराम सदानंद को पैसा नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इनकी नेक दिली दिखाई देती है। वो नहीं चाहते हैं कि उनके पैसे वो अपने पास रखें, लेकिन ऐसा कुछ आ जाता है कि शादीराम को पैसे खर्च करने पड़ते हैं। और समझ लो कि उनको उनके हृदय पर मानो छुरियाँ चलती हो कि मैं क्यों कुछ नहीं कर पाता, क्यों मैं पैसे नहीं चुका पाता, जब उन्हें वो जोड़े हुए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। अब ऐसे ही समझ लिए कि कई साल बीत जाते हैं कर्जा लिए हुए, और शादीराम है वो पैसा बचा कर एक बार 80 रुपया जोड़ लेता है। 80। और होता क्या है, लाला सदानंद के 500 रुपये हैं उधार। ठीक है, 500 रुपये का ऋण चुकाना है, उसमें से 80 रुपया जमा होता है। इस 80 रुपये का ऋण उतारने का दिन उन्हें लगता है कि हाँ 80 रुपये जमा हो गए हैं, तो मैं 80 रुपये तो इन्हें दे दूँ, इतना कर्जा तो उतर जाए। लेकिन जैसा पहले कहा, इनका नसीब इन्हें साथ नहीं देता है। पैसा जोड़कर 80 रुपया जमा किया और तभी पंडित शादीराम का जो बेटा है वो लगातार 4 महीने तक बीमार रहता है और फिर से शादीराम के वो जो बचाए हुए पैसे हैं वो फिर से दवा दारू में उड़ जाते हैं, यानी कि खर्च हो जाते हैं। अब पंडित शादीराम है वो अपना सिर पीट लिया यानी कि बहुत ही दुखी हो गए कि अभी क्या करूं, ऐसा क्या करूं कि उनका पैसा चुक जाए। फिर से वह सोचने लगते हैं और मान लो कि उनकी चारों ओर घोर अंधकार, यानी कि बहुत ही वो दुखी हो गए, परेशान हो गए। उनको हल्की सी भी कोई ऐसी आशा की किरण दिखाई नहीं देती कि मैं हाँ भाई यहाँ से पैसे आएंगे तो कर्जा उतार देंगे, ऐसी कोई आशा की किरण इन्हें नहीं दिखती है। और फिर वह सोचने लगते हैं कि क्या मैं यह ऋण अपने सर से कभी उतार पाऊंगा। तो इस तरीके से प्रस्तुत पहला भाग है, इसमें शादीराम
बड़े ही परेशान रहते हैं, पैसा चुका नहीं पाते, जोड़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसा आ जाता है कि वो पैसे खर्च हो जाते हैं और फिर वही प्रश्न उनके मन में घूमता रहता है कि क्या वह यह ऋण चुका पाएंगे। अब यहाँ पे शादीराम की तो ये हालत हुई परेशान सी, लेकिन अब जो ये लाला सदानंद है वो भी कुछ कम नहीं है, वो भी बड़े ही अच्छे दिल के इंसान हैं। प्रस्तुत दृश्य हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि लाला सदानंद वो भी अपने नेक दिल के लिए इस चरित्र में जाने जाते हैं। लाला सदानंद अपने पुरोहित, अब वो यजमान है लाला सदानंद, तो शादीराम उनके क्या हुए, पुरोहित हुए, पंडित। तो वह भी अपने पंडित की, पुरोहित की जो बात से वो दुखी थे, वो जानते थे कि ये पंडित जो है वो क्यों हमेशा दुखी रहता है, वो मेरे पैसे नहीं चुका पाता, इसलिए वो विवश रहता है, हताश रहता है, निराश रहता है। सदानंद भी यह बात भली भांति जानते हैं और कहीं ना कहीं सदानंद भी ऐसा चाहते हैं कि पंडित जी रुपये देने का प्रयत्न न करें, लेकिन वो उन्हें बता नहीं पाते, तो शायद उनके पंडित को ऐसा लगे कि ये मेरे पे उपकार कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं, सदानंद तो उपकार नहीं करना चाहते हैं। वो इतना ही चाहते हैं कि मुझे पता है कि पंडित जी की हालत कैसी है, मैं नहीं चाहता कि वो अपना पेट काट कर मुझे पैसे दे। और इस रकम की इन्हें जरा भी परवाह ना थी, बिल्कुल भी नहीं। वो नहीं चाहते थे कि वो पैसे उन्हें मिले वापस, अपना कर्ज, वो तो कर्ज मानते ही नहीं थे, लेकिन वो समझा नहीं पाते थे पंडित जी को और हमेशा वह ऐसा सोचा करते थे कि ऐसी कौन सी तक आए कि मैं उन्हें बताऊं कि आप बिल्कुल भी परवाह ना करें। और सदानंद खुद इतने परेशान हो जाते थे, मान लो कि उन्हें ही पैसे देने हो, इतने परेशान हो जाते, जबकि खुद को पैसे लेने, लेकिन परेशान तो ऐसे हो रहे थे जैसे खुद को ही रुपये उन्हें देने हो पंडित जी को। तो यहाँ पे हमें लाला सदानंद की नेक दिल भी दिखाई देती है, यानी कि दोनों ही बड़े नेक दिल के हैं। एक देना चाहता है लेकिन उनकी मजबूरी उन्हें रोक देती है और दूसरा लेना भी नहीं चाहता उनके पास। शादीराम के दिल में भी शांति तो थी नहीं, क्योंकि उसे तो अपना कर्जा चुकाना था। सोचता करता था कि कैसे भले मानस है जो अपनी रकम के बारे में मुझसे बात तक नहीं करते। शादीराम जानते हैं कि पंडित जी शेठ हैं, वो भी कितने नेक दिल के, एक बार भी मुझे ऐसा नहीं लगने देते कि मैंने उनसे पैसे लिए हैं, कभी बात भी नहीं करते हैं। खैर, ये कुछ नहीं कहते, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं उनके पैसे ना दूं, ठीक है। तो उनका भी तात्पर्य ऐसा नहीं है कि वो उनके पैसे नहीं चुकाए, लेकिन इनके तरफ से रुपया निकलता है तो वो तुरंत उन्हें देना तो चाहते हैं लेकिन दे नहीं पाते हैं। और लाला सदानंद के सामने सिर उठाने का साहस नहीं कर पाते, क्योंकि उनसे कर्ज लिया है, उनके सामने सिर उठाकर नहीं रह सकते हैं, उन्हें शर्म आती रहती है, वो हमेशा सिर झुकाकर बात करते हैं। यदि लाला सदानंद ऐसी सज्जनता न दिखलाते, वो शादीराम से बार बार पैसे मांगते, तब शायद उनके दिल के ऐसी कष्ट न होते। अगर ऐसा सोचते हैं पंडित जी कि अगर ये शेठ बार बार पैसे मांगता ना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये तो पैसे मांग ही नहीं रहे, मतलब अंदर से इन्हें अफसोस हो रहा है। दूसरा इंसान है तो नेक दिल, चाहते कि जैसे देखा जाए तो होता क्या है कि समाज में अगर हमने किसी के पास से पैसे लिए हैं तो सामने वाला हमारे पास बार बार मांगेगा तो हमें कुछ ऐसे आश्चर्य नहीं होगा कि हाँ भाई उसके पैसे हैं, मांगने तो है ही। लेकिन अगर वो नहीं मांगेगा तो आपको शर्म आएगी कि भाई इसके पास से मैंने पैसे लिए, मांग भी नहीं रहा है, इतना नेक दिल इंसान, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे ही यहाँ पे शादीराम को भी जो है वो नहीं अच्छा लगता है। सदानंद अगर पैसे मांगते तो उन्हें अच्छा लगे, वो कष्ट उनसे सहन हो जाता, ये कष्ट इनसे सहन नहीं हो रहा है। हम अत्याचार का सामना सिर उठा कर सकते हैं, परंतु भलमनसी का सामना हम आंख नहीं उठाते। कोई अत्याचार, हमारी गलती हो तो कोई हम पे ऐसा अत्याचार करे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब वो अपनी भलमनसाई पर उतर आए तब हमें भी शर्म आती है। तो इस तरीके से जो शादीराम है उसे भी पता है कि सदानंद कैसे हैं और वो भी समझते हैं कि नहीं भाई सदानंद अच्छे तो है, लेकिन नहीं, मुझे उनके पैसे दे देने चाहिए। तो यहाँ पे हमें दोनों की नेक दिली दिखाई देती है, खासकर लाला सदानंद की नेक दिली हमें देखने को मिलती है। देखते हैं इसके बाद के दृश्य में क्या होता है। अब इसके बाद क्या हुआ मित्रों कि पंडित जो थे शादीराम, वह परेशान रहते थे ऋण चुकाने के लिए। अब एक दिन हुआ ऐसा कि लाला सदानंद जो है
वो किसी काम से पंडित शादीराम के घर आ गए और यहाँ पंडित जी के घर आके वहाँ पे उन्हें एक अलमारी में कुछ दिखा कि हिंदी और अंग्रेजी भाषा में कुछ पत्रिकाएं थी। उन्होंने देखा कि यहाँ पे कुछ है अलमारी में, कई से ऐसे हिंदी और इंग्लिश में कुछ पत्रिकाएं हैं। वो देखकर उन्होंने पूछा शेठ जी ने, लाला ने, कि ये क्या है पंडित जी। तो पंडित शादीराम ने उत्तर दिया कि पुरानी पत्रिकाएं हैं, बड़े भाई को पढ़ने का बड़ा शौक था, वही ये पत्रिकाएं मंगवाते थे और अब जब वो जीवित थे तो किसी को हाथ न लगाने देते थे। यानी कि यहाँ पे हमें मालूम होता है कि पंडित जी के जो बड़े भाई हैं उनकी मृत्यु हो गई है। अब इन्हें कीड़े खा रहे हैं। कीड़े खा रहे हैं मतलब कि अब कोई काम के नहीं है। जब बड़े भाई थे तो वो किसी को छूने भी नहीं देते, उन्हें उतना शौक था। कोई पूछता भी नहीं है इन पत्रिकाओं को, यही यूं ही पड़ी हुई है। तो फिर इन्हें कहते हैं लाला सदानंद, तो फिर रद्दी में क्यों नहीं बेच देते हैं, यानी कि अब पड़ी हुई है तो रद्दी में जाने दीजिए। तो फिर उन्हें कहते हैं पंडित जी कि भाई शेठ, इनमें चित्र है, जब कभी बच्चे रोने लगते हैं तो एक आध निकाल कर उन्हें दे देता हूँ ताकि वो उनका रोना भूल जाए और इन चित्रों को देखकर खुश हो जाए, इसलिए मैं इसे रद्दी में नहीं बेचता। इस प्रकार इन चित्रों के बारे में इन दोनों के बीच, पंडित और यजमान के बीच वार्तालाप होती है। और तब लाला सदानंद को क्या सोचता है, वो कहते हैं कि आगे बढ़कर कहते हैं कि 2-4 पत्रिका हमें दिखाइए, ज़रा देखें इनमें कैसे चित्र हैं। तो पंडित शादीराम कुछ पत्रिकाएं उन्हें दिखाते भी हैं। तो हर एक पत्रिका है उसमें कोई ना कोई ऐसे रंगीन चित्र थे। तो इस प्रकार देखते हैं कि आगे क्या होता है इन रंगीन चित्रों का। पंडित है उनके घर आ पहुंचते हैं लाला सेठ और इन पत्रिकाओं के बारे में देखते हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब क्या होता है मित्रों, लाला सदानंद पत्रिकाएं देखते हैं कुछ देर तक उलट पुलट कर कि कौन से चित्र है, क्या है, और सहसा अचानक ही उनके मन में एक विचार उठता है। किसके? लाला सदानंद के। वो बोले कि ये चित्रकला के बढ़िया नमूने हैं, अगर किसी शौकीन को पसंद आ गए तो आप 1000-2000 रुपये बड़ी आसानी से कमा सकते हैं। ऐसा लाला सदानंद ने अपने पंडित पुरोहित को बताया, शादीराम को, कि भाई इसमें तो बहुत अच्छी चित्र हैं, अगर कोई शौकीन होगा चित्र का तो ये आराम से आपको 1000-2000 रुपये दे देगा। और ये सुनते ही पंडित शादीराम ने एक ठंडी सांस भरकर कहा, यानी कि ऐसे शांत मन से, कि अगर मेरे ऐसे भाग्य होते तो धक्के ना खाता फिरता। लाला सदानंद बोले, एक काम करते हैं। तो पूछा शादीराम ने, क्या? बोला कि आज बैठकर जितनी अच्छी अच्छी तस्वीरें हैं इन रद्दियों में सबको अलग छांट लेते हैं, माने कि अलग कर देते हैं, जितने भी अच्छे अच्छे चित्र होंगे उसे हम अलग कर देंगे। तो बोला शादीराम ने, ठीक है, बहुत अच्छा। कहा जब यह कर चुके तो मुझे कहलवा दे। क्या कहते हैं पंडित को कि जब भी आप यह सारे चित्र को चुन ले, छान ले, तब मुझे आप कहलवा देना। तो फिर पुरोहित को भी प्रश्न हुआ कि भाई ये रद्दी में पड़े चित्र का क्या करेंगे। तो बोला कि आप करोगे क्या? तो बोला कि मैं एक एल्बम बनाऊंगा और आपकी तरफ से विज्ञापन दे दूंगा। विज्ञापन यानी कि एडवर्टाइज। क्या कहते हैं कि मैं एक एल्बम बनाऊंगा। देखिए यहाँ से मित्रों हमारा जो शीर्षक है एल्बम, यहाँ पे एल्बम की योजना बनती है सारी। लाला सदानंद है वो इन रद्दियों की पत्रिकाओं का उपयोग करके पुरोहित को समझाते हैं कि इसका हम एक एल्बम बना लेंगे। एल्बम बनाऊंगा और फिर विज्ञापन भी दूंगा कि भाई यानी कि ये बेचने हैं, कोई शौकीन को चाहिए तो यह विज्ञापन किसी शौकीन के हाथ पड़ जाए और आपको 2-4 पैसे भी मिल जाए। तस्वीरें तो बहुत बढ़िया हैं। तो इस प्रकार सदानंद जो है इन पुरानी रद्दी वाली तस्वीरों में से एक आशा की किरण है वो अपने पुरोहित के लिए निकालता है। पंडित शादीराम को यह आशा थी तो नहीं कोयले की खान में हीरा मिल जाएगा, यानी कि कोयला, कोलसा जिसे हम कहते हैं, कोलसानी खान में हीरो, ऐसा कहना चाहते हैं कि भाई कोयले की खान में हीरा शायद मिल जाए। तो यानी कि जो लाला सदानंद है उसे बड़ी आशाएं थी।
लेकिन शादीराम को नहीं भरोसा था, क्योंकि उसे ऐसा लगता था उसके नसीब भी ऐसे हैं, उसके पास क्या पैसे आने थे, मतलब वो इतना उसे आशा नहीं दिखाई देती। लेकिन हाँ, शेठ को ज़रूर दिखाई देती है। घोर निराशा के बीच आशा भरी एक किरण बंद द्वार में आई, और वे इन हतभागे लोगों थे जो संसार में असफल, केवल असफल रहने के लिए ही पैदा होते थे। शादीराम ऐसा कहते हैं कि भाई हम तो असफल लोग हैं, हमें कहीं सफलता नहीं मिलती, हम असफल ही हमारे लिए उत्पन्न होती है, यानी कि किसी भी चीज़ में हमें सफलताएं नहीं मिलती है। सोने के हाथ लगाते हैं तो वो भी मिट्टी हो जाती है। शादीराम ऐसा कहते हैं कि अगर सोना हो ना हमारे पास, यदि उसे हम हाथ छू ले तो वो भी मिट्टी बन जाती है। यानी कि उनके नसीब इतने अच्छे नहीं है कि इन रद्दियों में से इन्हें पैसे मिले, वो उनको मानने में नहीं आता है। लेकिन सीधी बात भी करते थे तो उल्टी पड़ती थी। उनको पक्का विश्वास था कि यह प्रयत्न भी सफल नहीं होगा, फिर से वो असफल ही होंगे। लेकिन जो लाला सदानंद है वो कहते हैं कि नहीं, दिन भर बैठकर तस्वीरें छाटे, मैं कुछ करूँगा, मैं विज्ञापन दूंगा। वो अपनी बातों से ना टले। उनके मन में लगन थी, न कि हृदय में चाव यानी कि इच्छा, लेकिन उनके सीने में एक उत्साह था। लाला सदानंद की बात को टाल नहीं सके शादीराम। शादीराम तो थे ही नहीं कि भाई नहीं ऐसा करना चाहिए, शादीराम को तो ऐसे मन में था ही नहीं। उन्हें तो आशा छोड़ ही दी थी। उन्हें ऐसा ही लगता था कि मैं इसमें असफल ही होऊंगा। लेकिन अपने नेक दिल जो ये लाला सदानंद है, उनकी बात को वो टाल नहीं सके। बोला कोई बात नहीं, मैं छाट लूँगा, यानी कि अलग कर दूंगा। शाम को देखा तो 200 बढ़िया चित्र का जमा हो गए, यानी कि बहुत से चित्र जमा हो गए, बढ़िया बढ़िया। उस समय में वे उन्हें देखकर स्वयं उछल पड़े। उनके मुख पर आनंद की आभा नाचने लगी, यानी कि आनंद छा गया चेहरे पे। चित्रों को इस तरह देखते मान लो कि उनमें भी मन में आ गया कि नहीं चलो अब कुछ तो होगा। हर एक 10-10 के नोट हो, ऐसा ही लगा कि हाँ एक पत्रिका 1-10 की नोट है, यानी कि उन्हें भी अब पैसे दिखने लगे कि नहीं चलो भाई लाला सदानंद की बात शायद सही भी हो जाए। तो वो भी अब खुश होने लगे। पंडित जी बच्चों को उधर देखने तक न देते थे, नहीं तो फाड़ देंगे या फिर रोने लगेंगे, हमें चाहिए, बच्चे को हाथ में नहीं आने देते थे। जब तक बच्चे को खुश करने के लिए, रोते हुए बच्चे को चुप करवाने के लिए जो चित्र देते थे, वो चित्र आज पैसे मिलेंगे ऐसा सोचकर बड़े उत्साह में थे। सफलता के विचार से ही प्रसन्न हो उठे कि सफलता मिल जाएगी तो कितने पैसे हो जाएंगे। यद्यपि आशा तो बहुत दूर थी, क्योंकि अभी तो विज्ञापन देना था, कोई शौकीन देखेगा, आएगा, पसंद आएगा, ले जाएगा, फिर पैसे मिलेंगे। लेकिन लाला सदानंद की जो आशा थी, उनके मस्तिष्क में एक निश्चय धारण कर चुकी थी कि नहीं यह तो बेचना ही है, और खुशी से झूमने लगे। लाला सदानंद ने चित्रों को एल्बम में लगवाए, यानी कि अपनी एल्बम की योजना को यहाँ पे सफल किया। यह जो सोचा था उन्होंने, एल्बम की योजना बनाई थी, उन्हें अब वह करने में जुट गए। समाचार पत्रों में विज्ञापन भी दे दिया, यानी कि एडवर्टाइजमेंट भी दे दी। अब पंडित शादीराम हर समय डाकिये की प्रतीक्षा करते थे, यानी कि जिसे हम कहते हैं पोस्टमैन, कि कब डाकिया आएगा, वो कहेगा कि भाई किसी शौकीन का पत्रा आया है एल्बम लेने के लिए। रोज सोचते थे कि आज कोई चिट्ठी आएगी। दिन बीत जाता, कोई चिट्ठी न आती। रात को आशा सड़क की धूल की तरह बैठ जाती थी, यानी कि जैसे रात को सड़क पे धूल जो है वो जमा हो जाती, उड़ती नहीं है, वैसे ही इनकी आशा भी रात को कि पूरे दिन किसी की चिट्ठी नहीं, पूरे दिन उछलते रहते कि हाँ किसी की चिट्ठी आएगी, किसी की आएगी, किसी की नहीं आती, और रात को वापस बैठ जाते। और फिर जो है सोचने लगते कि अब आएगी कि नहीं आएगी। अब होता ऐसा है कि दूसरे दिन लाला सदानंद की बातों से टूटी हुई आशा फिर जुड़ जाती है। अब यानी कि आशा छोड़ चुके भाई किसी की चिट्ठी आती नहीं, एल्बम बिकेगा नहीं, पैसे आएंगे नहीं। लेकिन सदानंद कहते हैं, देखते ऐसा क्या कौन सी बात कह देते हैं, और फिर वो उन्हें कोई उत्साह भरी ऐसी बात कर देते पंडित जी को, और पंडित जी वापस उनकी आशा चमक उठती, उनके मुंह पर दिखने लगती थी। दरवाजे पर ला खड़ा कर देती थी कि हाँ वापस डाकिया आएगा, कोई चिट्ठी लेके आएगा। डाक का समय होता तो ये जो बाजार है वो चल पड़ते और वहाँ से डाक खाने पहुँच जाते। इसी तरह 1 महीना बीत गया, कोई चिट्ठी न आई।
पंडित शादीराम बिल्कुल निराश हो गए कि 1 महीना बीत गया, अगर विज्ञापन किसी शौकीन ने देखा होता तो वो अब तक हमारे पास आ गया होता या फिर उसकी चिट्ठी आ गई होती। मगर फिर भी कभी कभी सफलता का विचार आ जाता था कि नहीं, अंधेरे में एक जुगनू तो चमक जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं इन दुखों के पहाड़ पर सुख का एक किरण आएगा। और जुगनू की यह चमक निराश हृदय के लिए बहुत ही काफ़ी थी। जुगनू जो होते हैं प्रकाशित प्रकार के, एक प्रकार के जंतु रात को दिखाई देते हैं जंगलों में, तो जुगनू जितनी किरण भी इनके अंदर आशा भर देती थी। और जुगनू की यह चमक वापस उन्हें प्रयत्न करने के लिए जगा देती थी। और इसके सहारे भूले हुए इस मुसाफिर पंडित को फिर से अपने ध्येय पर पहुंचा देती कि नहीं, कोई शौकीन आएगा और एल्बम ले जाएगा, और वो अपना दुख वापस भूल जाते। इस तरह झूठी आशाओं में अंदर भी कहीं ना कहीं एक ऐसी प्रकाश की किरण थी कि नहीं, एक दिन ऐसा आएगा। और इसी दिनों में एक काली घटा का जादू ही छा गया, यानी कि काले घोर अंधकार में, यानी कि दुख में एक सुख की बात आई। पंडित राम जो शादीराम है उसने तो आशा छोड़ दी, लेकिन यूँ कहिए तो पंडित शादीराम ने आशा छोड़ी, लेकिन लाला सदानंद ने नहीं छोड़ी, क्योंकि बहुत दिन गुजर गए थे। और आखिर एक दिन ऐसा आया कि इन घोर अंधकार में एक आशा की किरण आई। शादीराम के भाग्य जाग उठे। लाला सदानंद ने उन्हें बताया कि कलकत्ते के एक मारवाड़ी शेठ ने पत्र लिखा कि एल्बम भेज दो। ठीक है, कलकत्ते में रहते हुए एक मारवाड़ी शेठ, नाम नहीं दिया गया हमें, मारवाड़ी शेठ इतने कहा गए, अगर पसंद आ गया तो खरीद लिया जाएगा, यानी कि अभी देखने के लिए मंगवाए हैं, अगर उन्हें पसंद आया तो वो खरीद लेंगे। मूल्य की चिंता नहीं, चीज़ अच्छी होनी चाहिए। क्या कहते हैं कि पैसों की उन्हें कोई चिंता नहीं है, जितने पैसे बोलेंगे उतने देंगे, लेकिन चीज़ अच्छी होनी चाहिए। यह पत्र उस करवट के समान था जो सोया हुआ आदमी जागने से पहले बदलता है और उसके बाद उठ बैठता है। यानी कि इस वाक्य का मतलब है कि यहाँ पे पंडित शादीराम हैं, उनको ऐसा लगता है कि नहीं, एक आशा की किरण दिखाई दे। करवट के समान थी, जब इंसान सोता है और उठता है तब वो करवट पलटता है, फिर उठता है, तो इसी प्रकार सफल होने का प्रथम सोपान उन्हें यहाँ मिल जाता है। उन्हें लगता है कि उनकी जागी हुई किस्मत कहीं ना कहीं करवट बदल रही है। और पंडित शादीराम है वो दौड़ते हुए सदानंद के पास पहुँचे कि भाई एक पत्र आया है, कोई कलकत्ते के मारवाड़ी शेठ हैं, कहते हैं कि भेजवाइए, अच्छे लगे तो अच्छी कीमत देंगे। और यह पत्र देखते बोले, आखिर आज एक पत्र आ गया, भेज दूँ एल्बम? प्रश्नार्थ चिन्ह, यहाँ पे प्रश्नार्थ चिन्ह, वापस से एक करवट लेगा हमारी कहानी। पंडित शादीराम कहते हैं कि क्या एल्बम भिजवा दूँ? और एल्बम भिजवाने के बाद 6 महीने बीत जाते हैं। अब देखते हैं इन 6 महीनों के बाद क्या होता है। अब मित्रों, यहाँ पे कहानी एक नई करवट लेती है। अब तक तो एल्बम की योजना चली, घोर निराशाओं में एक आशा दिखी, लेकिन इसी दौरान 6 महीने बीत जाते हैं और लाला सदानंद जो है, जो शेठ है, वो बीमार होते हैं। वो बीमार होते हैं और पंडित शादीराम उनके लिए दिन रात माला फेरा करते हैं। एक तरफ यहाँ पंडित माला फिरोते हैं क्योंकि जो शेठ है वो बीमार है, एल्बम का सारा भूल जाते हैं क्योंकि यहाँ पे अब उन्हें पैसों या सफलता या एल्बम की चिंता नहीं है। यहाँ पे पंडित शादीराम को लाला सेठ की बीमारी की चिंता है। तो एक तरफ लाला सदानंद बीमार है, दूसरी ओर पंडित शादीराम उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए दिन रात भगवान की माला फेरा करते हैं। वे ना तो वैद्य थे, ना डॉक्टर और ना ही हकीम, यानी कि वो उन्हें ठीक करने के लायक नहीं थे, क्योंकि न तो वो डॉक्टर थे, ना वैद्य थे, ना हकीम थे। लेकिन उनकी औषधि थी माला फेरना। माला फेरना ही थी और वह काम वे अपनी आत्मा की पूरी शक्ति, अपने पूरे मन से करते थे, पूरे हृदय से, कि नहीं, शेठ को ठीक होना ही है। पूरे मन से, आध्यात्मिकता से वह माला फिरोया करते थे। उन्हें औषधि की अपेक्षा आशीर्वाद और प्रार्थना पर अधिक भरोसा था। सोचते थे कि दवा से दुआ बड़ी अच्छी है, कि शायद कोई हकीम है वो अपनी दवा से इन्हें ठीक ना कर पाए, लेकिन शायद मेरी दुआ कहीं ना कहीं इन्हें काम लग जाए।
और यह सोचकर पंडित शादीराम है वो लाला सदानंद की बीमारी को ठीक करने के लिए अपनी औषधि और आशीर्वाद, अपने प्रार्थना पे भरोसा रखते हैं कि मेरी प्रार्थना इनके लिए औषधि बनेगी और इनके लिए दवा से मेरी दुआ है वो ज़्यादा अच्छी बन पाएगी। और इसी तरह पंडित शादीराम है वो दिन रात एल्बम की योजना को भूलकर सिर्फ और सिर्फ लाला सदानंद के स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं, अपनी भक्ति पे भरोसा रखते हैं। और इन्हीं भरोसे के बीच एक दिन यह दुआ है वो कहीं ना कहीं ठीक हुई लगती है। एक दिन लाला सदानंद चारपाई पर लेटे थे। उनके पास उनकी बूढ़ी माँ दुबले और पीले मुंह को देखकर अपनी आंखों के आंसू को अंदर ही अंदर पी रही थी। बूढ़ी माँ बैठी हुई थी और अपने चेहरे पर शिकन ना आने देती थी कि बेटे को पता चल जाए कि माँ बड़ी दुखी है उसकी बीमारी से। वो अंदर ही अंदर घुटकर पी रही थी। थोड़ी दूरी पर एक कोने में उनकी नवोढ़ा स्त्री घूंघट निकाले खड़ी थी, यानी कि उनकी पत्नी। देख रही थी कि कोई काम ऐसा तो नहीं जो रह गया हो। पास पड़ी चौकों पर पंडित शादीराम बैठे रोगी को भगवत गीता सुना रहे थे। पंडित शादीराम जो है वो क्या कर रहे थे, लाला सदानंद को भगवत गीता सुना रहे थे कि शायद दवा से दुआ काम कर जाए, जो दवा से ना हो पाए वो शायद इनकी दुआ में हो जाए। यह सोचकर शादीराम माला तो फिरोते थे, साथ साथ इन्हें भगवत गीता भी सुनाते थे। अब देखते हैं इनकी बीमारी के बीच अब एल्बम का क्या होता है। अब इन्हीं बीच लाला सदानंद है वो बेसुध यानी कि बेहोश हो जाते हैं। पंडित जी गीता को छोड़कर वो उन्हें जो भगवत गीता सुना रहे थे वो छोड़ देते हैं और उनके सिरहने यानी कि उनके पास जाकर बैठ जाते हैं। स्त्री गर्म दूध लाने के लिए अंदर दौड़ती है, यानी कि जो शेठ है उनकी पत्नी, और माँ है वो घबरा कर बेटे को आवाज़ें देने लगती है कि भाई बेटे को क्या हो गया। इसी समय पंडित जी को लगा कि रोगी के सिराने के नीचे कोई चुभती हुई ऐसी चीज़ है। अब क्या होता है मित्रों, यहाँ पे फिर से हमारा एल्बम लौट आता है जो अब तक बीच में 6 महीने बीत गए। अब क्या होता है कि पंडित शादीराम वैसे तो भूल गए थे एल्बम को, क्योंकि उन्हें अब सदानंद की तबीयत के बारे में चिंता थी और सदानंद तो खुद बेहोश है तो उन्हें तो क्या पता होगा। लेकिन अब होता क्या है कि वो उनको ठीक से सुलाने जाते हैं और उन्हें लगता है कि तकिए के सिरहाने के नीचे कोई चीज़ है वो चुभ रही है, और वो देखते हैं तो हाथ डालकर तो उनके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रहती है, क्योंकि उस तकिए के नीचे, सिरहाने के नीचे जो था वो था एल्बम, जिसे किसी सेठ ने नहीं बल्कि लाला सदानंद ने खरीदा था। और अब तक क्या सोचते थे शादीराम कि यह एल्बम तो मारवाड़ी के किसी सेठ ने लिया है, और ये देखते ही उनके आश्चर्य का कोई पार नहीं रहता। पंडित शादीराम इस विचार से बहुत प्रसन्न थे कि सदानंद का ऋण उतार दिया है कि भाई एल्बम बेचकर जो पैसे आए, यानी कि ये लाइन पढ़कर हमें ऐसा लगता है कि इनको पैसे मिल गए होंगे शादीराम को और उन्होंने सदानंद को चुका दिए होंगे, जो कि हमें कहीं बताया नहीं गया, लेकिन ये लाइन पढ़कर हमें पता चल जाता है। लेकिन आश्चर्य तब होता है जब उन्हें पता चलता है कि यह जो एल्बम है वो किसी और ने नहीं लेकिन खुद लाला सदानंद ने खरीदा है, और तब उनके हृदय को चोट सी लग जाती है। उन्हें तो ऐसा लगता था कि हाँ इन्होंने ऋण उतार दिया, लेकिन नहीं, अब तो ऋण दुगना हो गया। एक तो ऑलरेडी कर्ज लिया था और एल्बम भी इन्होंने ही खरीद लिया उन्हें पैसे दिलाने के लिए। और यह सारी बातें जो हैं इनके मन में घूमने लगती हैं। बेसुध यजमान के पास बैठे एक ठंडी सांस भरते और सोचने लगते हैं, यह ऋण मेरे सिर से क्या कभी न उतरेगा। और फिर से शादीराम अपने पुराने ख्यालों को, भी अब मैं ऋण कैसे, अब तो ऋण दुगना हो गया है, मुझे मेरा ऋण उतर जाए, मुझे चिंता ना हो, मैं निराश ना हो, इसीलिए इस लाला सदानंद ने झूठ बोलकर एल्बम खुद खरीदा और खुद मुझे पैसे दिए, और वही उन्हीं के पैसे उन्हें लौटा कर मैंने ऋण अदा किया। नहीं, अब तो मेरे पर दुगना कर्ज बढ़ गया, और वापस वो अपने विचारों में खो जाते हैं। देखते हैं अब आगे क्या होता है। अब इसी दौरान होता ये है कि जो लाला सदानंद हैं उन्हें होश आ जाता है। ठीक है, अब यानी कि वो होश में आ जाते हैं जो अब तक बेहोश थे, और वो जैसे ही होश में आते हैं देखते हैं कि एल्बम जो है वो पंडित जी के हाथ में है। तुरंत ही उठकर पंडित जी के हाथ से एल्बम छीन लेते हैं और धीरे से कहते हैं, ये एल्बम
अब मैंने सेठ साहब से मंगवा लिया है वापस। पंडित जी जानते हैं कि भाई ये सेठ सदानंद है, वो झूठ बोल रहे हैं, यजमान झूठ बोल रहे हैं, परंतु वे उन्हें पहले से भी अधिक अब सज्जन, नेक दिली, उपकारी और ऊंचा समझने लगे कि भाई लाला सदानंद की तो बात ही नहीं हो सकती। अब तक तो उनके दिल में इनके लिए नेक दिली थी ही, लेकिन ये एल्बम की योजना के बाद, ये एल्बम इन्होंने खुद खरीदा है, ये बात समझ जाते हैं पंडित जी, समझ जाते हैं कि यजमान झूठ बोल रहे हैं, किसी ने नहीं बल्कि इन्होंने ही खरीदा हुआ है, और ही ऊंचा स्थान लाला सदानंद पंडित शादीराम के हृदय में बना लेते हैं। वह न कह सकते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं लाला सदानंद, यजमान आप झूठ बोल रहे हैं। उनमें ये हिम्मत थी ही नहीं शादीराम में, क्योंकि इतना उपकार किसी ने किया है ये देख के वो नहीं कह सकते, और फिर वापस चुपचाप माला फेरने लिखते हैं। तो मित्रों, यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से मानव मूल्यों का लाला सदानंद ने जतन किया, अपनी मानवीयता बताई, ना कि अपने पैसों के लिए बार बार अपने पुरोहित को परेशान किया कि मेरा कर्ज उतार दे, बल्कि उसको परेशान न देखने के लिए खुद वह एल्बम खरीदते हैं झूठ बोलकर, उन्हें पैसे दिलवाते हैं ताकि वो ऋण चुका सके और उनके हृदय पे, पुरोहित के हृदय पे कोई भार ना रहे। तो इसी तरीके से मित्रों, हमें इनमें से सीख मिलती है इस कहानी में से कि हमें इन मानव मूल्यों का जतन करना चाहिए, ना कि उन पे अत्याचार करना चाहिए। तो इसी के साथ हम यहाँ पे अपनी कहानी को पूर्ण करते हैं और आशा रखती हूँ कि आप सभी इन मानव मूल्यों का जतन करना